हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से इस चैनल पे आप लोगों के लिए, जैसा कि मैं क्रैश कोर्स लेके आया था, ठीक उसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए आज, चूंकि संडे का दिन है, तो मैं आज टोटली 5 या 6 वीडियो बनाऊंगा और उसको डेली बेसिस पे अपलोड करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेके आया हूं वो है प्रकाश का प्रवर्तन। इस चैप्टर को आज के दिन में, मतलब कि आज टोटल मैं इसका वीडियो बना दूंगा दोस्तों, और अगले 7 दिनों तक मैं रोज एक एक करके वीडियो को अपलोड करूंगा। फिर मैं इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में भी बताऊंगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी दोस्तों कि मैं आप लोगों के एग्जाम से पहले, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम है, उस एग्जाम से पहले दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सारी की सारी जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, उन सभी चैप्टर्स का संपूर्ण रूप से मैं क्विक रिवीजन के तौर पे आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूं। ठीक है दोस्तों, तो मैं बिना समय को गंवाए वीडियो को चालू करता हूं दोस्तों। आपको मैं एक वादा करना चाहता हूं कि, और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं दोस्तों, कि आप इस वीडियो को बड़ी ही तसल्ली से देखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और वादा ये है दोस्तों आपसे कि मैं आप लोगों के लिए जो क्रैश कोर्स लेके आया था और जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा था, वो वीडियो सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा। घबराइए मत, ये मैं आप लोगों के लिए एक नोट्स के तौर पे वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का, ऐसे ही सारे चैप्टर्स का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सवाल क्या है दोस्तों? सवाल है कि प्रकाश क्या है। यहां पर सवाल क्या है दोस्तों? प्रकाश क्या है। सवाल क्या है दोस्तों? प्रकाश क्या है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज लाइट, प्रकाश की बात करें दोस्तों कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश हम सिंपली कह सकते हैं, प्रकाश जो है वह एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। प्रकाश, पहले तो कहेंगे कि प्रकाश क्या है, तो एक माध्यम है। प्रकाश क्या है? एक माध्यम है। इट इज ए मीडियम। यह एक मीडियम है जो क्या करता है, जो हमें देखने में मदद कराता है। जो हमें क्या करने में मदद कराता है? देखने में मदद कराता है। मदद प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जो है हम कह सकते हैं दोस्तों ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। फिर हम कह सकते हैं दोस्तों कि लाइट क्या है दोस्तों? तो लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट एक क्या है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर अगर दोस्तों देखें हम कि लाइट क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो लाइट में ऊर्जा का कौन सा रूप पाया जाता है? तो लाइट में ऊष्मीय ऊर्जा सर्वाधिक पाई जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा पाई जाती है। लाइट में क्या पाई जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट पर आ जाए दोस्तों। अब इसमें अगर हम इधर बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हम सिंपल देखते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश के बारे में अगर हम सिंपल देखें दोस्तों कि प्रकाश क्या है, तो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग दोस्तों प्रकाश एक माध्यम है जो हमें देखने में मदद कराता है। यानी कि जब देखने में मदद कराए तो वह प्रकाश क्या कहलाता है दोस्तों? वह प्रकाश कहलाता है दृश्य प्रकाश। क्या कहलाता है दोस्तों? दृश्य प्रकाश। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं विजिबल लाइट। क्या कहते हैं? विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट जो है दोस्तों, दृश्य प्रकाश क्या है, तो हम अगर सिंपली बताएं दोस्तों विजिबल लाइट क्या है, विजिबल रे भी बोला जाता है। तो दृश्य प्रकाश क्या है, तो सिंपली मैं अगर दोस्तों आपसे बोलना चाहूं कि दृश्य प्रकाश क्या है, तो याद रखिएगा दृश्य प्रकाश ही ऐसा प्रकाश है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जरूरी है, और प्रकाश के साथ साथ हमें क्या चाहिए? अपने पास आंख चाहिए। ऐसा नहीं कि नेत्रहीन व्यक्ति को हम लेके आए और कहे कि प्रकाश की मदद से हम दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश क्या होता है, तो दृश्य प्रकाश हम अगर बात करें तो दृश्य प्रकाश वैसा प्रकाश होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। इस दृश्य प्रकाश की खोज की बात करें तो इस दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। इसकी खोज किसने किया था? न्यूटन साहब ने किए थे। अब सुनिए क्या है कि न्यूटन साहब ने किए थे इसकी खोज, तो किसके माध्यम से? तो इन्होंने एक प्रयोग किया था जिसका नाम था न्यूटन डिस्क अनुप्रयोग। इन्होंने क्या किया था?
न्यूटन डिस्क अनुप्रयोग किया था। और इस न्यूटन डिस्क अनुप्रयोग में क्या था दोस्तों, तो न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है। इसमें एक डिस्क लिया गया और इस डिस्क में क्या किया गया दोस्तों, इसमें 7 अलग अलग रंगों को लिया गया, 1 2 3 4 5 6 और एक बनाना चाहेंगे दोस्तों 7 रंग हो गए। ठीक है दोस्तों, और इसमें इन्होंने रखा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन सभी रंगों को रख के इन्होंने क्या किया, इस डिस्क को इस प्रकार रख के धीरे धीरे घुमाया। जैसे ही इन्होंने धीरे धीरे घुमाया तो ये सारे रंग दिखाई दे रहे थे लेकिन जैसे ही इस डिस्क को उन्होंने तेजी से घुमाया तो तेजी से घुमाने के दरमियान ये देखा गया कि वो सारे रंग मिलकर एक प्रकाश की उत्पत्ति कर रहे थे और उस प्रकाश को उन्होंने कहा श्वेत प्रकाश। क्या कहा उन्होंने, श्वेत प्रकाश। और इसी श्वेत प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, व्हाइट लाइट। क्या कहा जाता है, व्हाइट लाइट। इसलिए इस बात के द्वारा उन्होंने यह पुष्टि किया कि सूर्य के प्रकाश जो है वो भी क्या होती है, उसमें अगर श्वेत प्रकाश दिखाई दे रहा है इसका मतलब यह है कि उसमें भी क्या है, 7 रंग है। तो दृश्य प्रकाश क्या होते हैं, जिनमें 7 रंग होते हैं। इसकी खोज किसने किया, तो इसकी खोज न्यूटन ने अपने डिस्क एक्सपेरिमेंट की मदद से किया। तो न्यूटन ने अपने डिस्क एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक डिस्क लिया था और डिस्क पर 7 अलग अलग रंगों को रखे, जिसमें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंगों के लिए। और डिस्क पर जैसे ही घुमाए, धीरे धीरे घुमाने पर सारे रंग दिख रहे थे। जैसे ही तेजी से घुमाए सारे रंग मिलकर एक रंग बनाए, व्हाइट लाइट। इस प्रकार उन्होंने यह पुष्टि किया कि सूर्य के प्रकाश में भी क्या है, 7 रंग है, जो क्या है, ज्यादा तेज गति से आने के कारण, पृथ्वी पर सर्वाधिक तेज गति से आने के कारण वो सारे रंग मिलकर कैसे कलर दिखाई दे रहे हैं, श्वेत प्रकाश दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार हम धीरे धीरे घुमा रहे थे तो 7 रंग दिख रहे थे, वैसे ही हम सूर्य के प्रकाश को अगर हम धीरे धीरे गुजारे तो वो भी हमें 7 रंग दिखाई देंगे। लेकिन सूर्य का प्रकाश चूंकि पृथ्वी पर पहुंचते क्रम में बहुत ही तेज गति से आता है, इसलिए कहा जाता है कि सूर्य का प्रकाश जो है उसमें भी 7 रंग है और तेज गति से आने के कारण वह कैसा दिखाई देता है, श्वेत प्रकाश दिखाई देता है, बिल्कुल इस डिस्क के प्रयोग की तरह। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इन्होंने जिस प्रकार इस बात की पुष्टि की कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सन का लाइट जो है दोस्तों, सन के लाइट में भी, सूर्य के प्रकाश में भी क्या है दोस्तों, इसमें भी क्या है, 7 रंग है, इसमें भी क्या है, 7 रंग है। लेकिन ये रंग हमें दिखाई न देता है, एक श्वेत प्रकाश ही दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है, जिसमें हमें क्या देता है, जिसमें हमें प्रकाश में जो 7 रंग है वो दिखाई ऐसा नहीं देते हैं। इसमें हमें क्या देते हैं दिखाई दोस्तों, तो इसमें हमें केवल व्हाइट लाइट यानी कि श्वेत प्रकाश देखने को मिलता है। तो कारण क्या है दोस्तों, कारण यह है कि सूर्य का प्रकाश जो है, कारण क्या है, सूर्य का प्रकाश जो है इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड पर बोले सर्वाधिक तेज गति से चलता है, सर्वाधिक तेज गति से चलता है। तेज गति से क्या करता है दोस्तों, चलता है। इस चीज का क्लियर रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सर्वाधिक तेज गति से चलता है। तो अब बात निकल के आता है कि आखिर सूर्य का प्रकाश इतनी तेज गति से चलता है तो इसका स्पीड कितना होगा। तो इसके अगर हम स्पीड की बात करें दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड सबसे पहले जो मापने वाले व्यक्ति थे उसका नाम था, मापने वाले जो थे उनका नाम था ओली रोमर। हालांकि लोग उन्हें रोमर ही कहते हैं, जिन्होंने सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की स्पीड मापी हुई थी और उन्होंने बताया था कि सूर्य के प्रकाश की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात इन्होंने क्लियर किया था, रोमर ने। अब अगर आते हैं दोस्तों इस चैप्टर में, तो चैप्टर में यहाँ पर आपको आता है दोस्तों क्या, तो उसको समझेंगे जरा सा, 5 मिनट का समय लेंगे। तो देखिए आता है चैप्टर में ये आपको दोस्तों कि प्रकाश जो है, प्रकाश हमें किसी वस्तु को दिखाने में मदद कर रहा है। प्रकाश क्या कर रहा है, हमें किसी वस्तु को दिखाने में मदद कर रहा है, यानी कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए और नेत्र चाहिए। लेकिन बात ये हो जाती है दोस्तों कि प्रकाश जो है, प्रकाश
अगर हम पदार्थ के संदर्भ में देखें, किसके संदर्भ में देखें, पदार्थ के संदर्भ में, तो कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो दोस्तों जिनके पास अपना प्रकाश होगा, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे दोस्तों जिनके पास अपना प्रकाश होगा, यानी कि अब कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनके पास अपना प्रकाश होगा उस, और कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होगा। उस संदर्भ में, प्रकाश के संदर्भ में हम पदार्थ को दो भाग में बांटेंगे, एक को कहेंगे प्रदीप्त पदार्थ और दूसरे को कहेंगे दोस्तों प्रदीप्त पदार्थ और दूसरे को कहेंगे अप्रदीप्त। एक को कहेंगे प्रदीप्त पदार्थ, दूसरे को कहेंगे अप्रदीप्त पदार्थ। दोस्तों एक को कहेंगे प्रदीप्त, दूसरे को कहेंगे अप्रदीप्त। प्रदीप्त पदार्थ हम उन्हें कहते हैं दोस्तों, प्रदीप्त पदार्थ उन्हें कहते हैं जिनके पास अपना प्रकाश होता है। जिनके पास क्या होता है दोस्तों, जिनके पास अपना प्रकाश होता है, जिनके पास अपना प्रकाश होता है। हम उतना लिखेंगे नहीं दोस्तों, समय नहीं गवाएंगे। और इन्हें अप्रदीप्त उन्हें कहते हैं जिनके पास अपना प्रकाश, जिनके पास दोस्तों अपना प्रकाश नहीं होता है, जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है दोस्तों। तो अब बात आती है कि प्रदीप्त पदार्थ कौन कौन हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि सूर्य के पास अपना प्रकाश है दोस्तों। हम जिस बल्ब की सहायता से, लाइट की सहायता से हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, वो भी क्या है आपको दोस्तों, ये भी बल्ब जो है ये भी आपको प्रदीप्त पदार्थ है दोस्तों। लालटेन जो है, लालटेन क्या होता है दोस्तों, ये भी आपको प्रदीप्त पदार्थ है दोस्तों। जो जुगनू होता है जो रातों में चमकता है, वो भी क्या है दोस्तों, वो भी आपको प्रदीप्त पदार्थ है दोस्तों। इटसेट्रा और भी हो गए, और भी होंगे। प्रदीप्त पदार्थ को ही दोस्तों दीप्तिमान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अप्रदीप्त किसको बोलेंगे, तो अप्रदीप्त दोस्तों चंद्रमा को बोलते हैं। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें आता है कि सारे तारे क्या हैं, तो सभी तारे जो हैं वो भी प्रदीप्त पदार्थ हैं। चंद्रमा जो है दोस्तों अप्रदीप्त है। लकड़ी हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ठीक है दोस्तों। हम कह सकते हैं कांच, हम कह सकते हैं दोस्तों जल, ये सारे जो हो गए दोस्तों ये सब अप्रदीप्त पदार्थ है, इनके पास प्रकाश नहीं होता है। तो अब बात आती है दोस्तों कि पदार्थ जो है जिनके पास अपना प्रकाश है और हमारे पास अपना आंख है, तो हम तो इन प्रदीप्त पदार्थ को देख सकते हैं। बात निकल के आती है कि हम इन अप्रदीप्त पदार्थों को कैसे देखेंगे। तो अप्रदीप्त पदार्थों को देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें देखना होगा कि अप्रदीप्त पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम अप्रदीप्त पदार्थ की चर्चा करें दोस्तों, तो अप्रदीप्त पदार्थ को भी हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं दोस्तों। अप्रदीप्त पदार्थ को भी कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं, 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी में पहला जो होता है वो कैटेगरी क्या कहलाता है दोस्तों, पारदर्शी पदार्थ। क्या कहलाता है, पारदर्शी। दूसरा जो पदार्थ होता है दोस्तों उसको कहते हैं हम पारभासी। और तीसरा जो पदार्थ होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं अपारदर्शी। तीसरे को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपारदर्शी। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो पारदर्शी पदार्थ हम उन्हें कहते हैं जिनसे प्रकाश पूरी तरह पार कर जाता है, जिनसे प्रकाश पूर्णतः क्या करता है दोस्तों, पार कर जाता है। जिनसे प्रकाश पूर्णतः पार कर जाता है, जिनसे प्रकाश पूर्णतः पार कर जाता है। अगर हम परभासी की बात करें दोस्तों, परभासी किसे कहते हैं, तो जिनसे प्रकाश अंशतः पार करता है। कैसा पार करता है दोस्तों, अंशतः पार करता है, अंशतः पार करता है। अब बात रह गई दोस्तों किसकी, अपारदर्शी की। तो अपारदर्शी पदार्थ हम किसे कहते हैं, जिनसे प्रकाश पार ही नहीं करता। जिनसे प्रकाश जो है दोस्तों, जिनसे प्रकाश पार ही नहीं करता, जिनसे प्रकाश पार ही नहीं करता, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, अप्रदीप्त। अगर हम पारदर्शी की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, शीशा आ जाएगा। और क्या बात करें तो पानी, और क्या बात करें तो कांच, वही आ जाएगा, इटसेट्रा और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रभासी की। तो प्रभासी के दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं दोस्तों, तेल लगा कागज। क्या हो सकता है दोस्तों, तेल लगा कागज। क्या हो सकता है दोस्तों, तेल लगा कागज। इसके अलावा क्या हो सकते हैं दोस्तों, तो इसके अलावा हो सकते हैं त्वचा। इसके अलावा क्या हो सकता है दोस्तों, त्वचा। इसके अलावा दोस्तों क्या हो सकते हैं, तो फटे हुए चादर। ये सारे के सारे जो होते हैं प्रभासी पदार्थ होते हैं। अब पारदर्शी किसे कहते हैं, तो जो इसमें हम लिखे हुए थे, लकड़ी, कुर्सी, दीवाल, लकड़ी, कुर्सी, दीवाल, ईंट,
ठीक है, एटसेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं जितना बताए हैं ये आपको समझ में आया है। ये आपका पहला वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो है। उम्मीद करते हैं आपको पहला वीडियो जो है अच्छे तरह से समझ में आया होगा। शुरू में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि शुरू में जब कैमरे के सामने बोलना होता है दोस्तों, तो थोड़ा सा हेजिटेशन तो जरूर ही होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सारे नॉर्मल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।